चलते हैं जो पंच परमेष्ठी भगवान हमारे जीवन की संपत्ति को, जीवन की धरोहर को, जीवन की निधि को, जीवन की उस विराट सत्य को दर्शाते हैं, मिलाते हैं, परिचय करवाते हैं। उन परमात्मा के चरणों में पूरी निष्ठा के साथ हम वंदना करने के लिए, हम भी बोलते हैं आप भी बोलिएगा, हम भी गाते हैं आप भी गाइएगा, हम गुनगुनाते हैं आप भी गुनगुनाइएगा। वह नमोकार मंत्र जिसको पढ़ने से मन पवित्र हो जाता है, वह मंत्र जिसको ध्यान से चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, वह मंत्र जिसको पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, वह महामंत्र जिसको बोलने से माँ सरस्वती कंठ में विराजमान हो जाती है, वह महामंत्र जिसको 5-10 मिनट पढ़ लिया जाए 6 घंटे के पाप दूर हो जाते हैं, वह महामंत्र जिस व्यक्ति जो इस महामंत्र को 8,08,08,808 बार जीवन की अंतिम श्वास तक पढ़ता है, वो कभी दरिद्री कुल में पैदा नहीं हो पाता है, वह कभी नीच कुल में पैदा नहीं होता है, वह कभी लंगड़ा लूला अपाहिज नहीं होता है, वह व्यक्ति तिर्यंज गति में नहीं जा पाता है, वह व्यक्ति नरक नहीं जाता है, वह व्यक्ति अपाहिज नहीं होता है, वह व्यक्ति बड़ी बीमारियों का शिकारी नहीं बन पाता है। ऐसा वो नमोकार महामंत्र है जिस मंत्र को जिस मन से पढ़ा जाए उस कार्य की शुद्धि वैसी ही होती है। वो नमोकार महामंत्र जिस महामंत्र को 18,432 तरह से गाया पढ़ा जा सकता है। एक ही नमोकार मंत्र है जिसको आप हजारों तरीके से गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। वैसे इसकी मूल लय आचार्य पुष्पवदन भूतबली स्वामी ने धबला की 9वीं पुस्तिका में इसका मंगलाचरण के रूप में लिखा है, आर्या छंद के रूप में लिखा है। उसकी मूल लय ऐसी है जैसे नमो अरहंतारम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहिसाहुणम। मूल में नमोकार मत बस यही है। ऐसो पंच नमोकारो वो इसका फल है। चत्तारी मंगल, चत्तारी लोकोत्तम, चत्तारी शरणम पवोझामी, ये धर्म 4 मंगल हैं। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल। चत्तारी लोकोत्तमा 4 ही उत्तम है, अरिहंत उत्तम, सिद्ध उत्तम, साधु उत्तम और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म उत्तम। संसार में 4 ही शरण है, अरिहंत की शरण, सिद्धि की शरण, साधु की शरण और धर्म की शरण। इसके अलावा सब संसार अशरण है। कुछ कोई कितना ही कहे कि तुम्हारे लिए हम जान लुटा देंगे, पर वक्त पर व्यक्ति जान निकालता है पर जान लगाता नहीं है। कोई कितना ही भरोसा दिलाए, चिंता मत करो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कोई पीछे नहीं खड़ा है। वो तो पीछे पड़ा है, वो तो पीछे पड़ा है कि तू आगे कैसे बढ़ेगा। जब मुझे शैलेश जब मुझे चलना नहीं आता था तो लोग हाथ पकड़ के चलाते थे। जब मुझे चलना नहीं आता था विपुल भाई, जब मुझे चलना नहीं आता था लोग हाथ पकड़ के चलाते थे, और जैसी मुझे चलना आया लोगों ने टांग खींचना शुरू कर दी। लोगों ने टांग खींचना, इतने आगे इतनी जल्दी कैसे दौड़ रहे, कैसे आगे मुझसे आगे ये कैसे निकल सकता है। आचार्य कहते नहीं, जब बोलना नहीं आता था तो लोग निवेदन महाराज 1 घंटे बोलो 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 बोलो। जब बोलना आया अब समय नहीं मिलता है। लास्ट में माइक आता जब 10-5 मिनट बचते हैं। केतन अब तब माइक आता है जब 10-5 मिनट बचते हैं, अब महाराज जी आशीर्वाद देंगे। सोचो जब बोलना नहीं आता था आप महाराज जी प्रवचन करेंगे, 1 घंटे कौन बोले, और 1 घंटा उस समय तो 6 घंटे जैसा लगता था। पहले जब डिब्रूगढ़ में जब बोलना नहीं आता था और लोग सुनते थे, बैठते थे, घंटों घंटों बैठते थे, पता नहीं क्या सुनने क्या देखने बैठते थे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग क्या सुनने बैठते हैं। और जो सुनते हैं वो आपको सब कुछ पता है मधु, जो सुनते हैं वो सब कुछ पता है, फिर भी पता नहीं क्या सुनने बैठते हैं। सुबह आज बैठे थे सत्संग, सुबह स्वाध्याय चल रहा था। एक हमारे आयुष अधिकारी आकाश बाबू अपने किसी एक दोस्त को लेके आए थे, वो भी
एनएसपीसी के वो बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, बड़ी पोस्ट पर थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड थे और बहुत समर्पित थे। हमने एक ही शब्द उस समय कहा था, मुझे नहीं पता था कौन सुन रहा, अपन तो सहज बोलते हैं और जो सहज बोलते हैं बस वही धर्म है, वही तुम्हारे मन को, जीवन को परिवर्तित करने में कारण। सहज बोल दिया कि भाई देखो, जैसे हम उस सुबह स्वाध्याय में निकला था कि मुनि शिशुवत निर्विकारी होते हैं। जैसे बच्चा बालक खेल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, मम्मी रो रही, पापा कोई मतलब नहीं। घर में शादी हो जाए और कोई मर जाए, बेटा जाओ घर के बाहर जाओ, बच्चा बाहर जाके खेल रहा है, मस्ती आनंद ले रहा है, उसको कौन मरा कोई मतलब नहीं। क्यों? उसको अभी बोध नहीं हुआ। और घर में आग भी लग जाए, बेटा घर के बाहर तो घर में आग लग, जब बाहर जाके बिंदास खेल रहा है, उसके मन में ना रागे ना द्वेषे ना मोहे। उसी प्रकार जिस प्रकार से बच्चा निश्चल है, उसी प्रकार से मुद्रा भी, मुनि मुद्रा निश्चल। इस मुद्रा में मन में कपट नहीं, पाप नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ यदि मन में होगा तो शरीर से बाहर से परिलक्षित दिख जाएगा। तुम कपड़े में बहुत कुछ ढक सकते हो, पर यहां पर मन में कोई विकार आए ढक नहीं सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि भैया जिस मुद्रा में हो उस मुद्रा को बालकवत निर्विकारी बना के रखना, निश्चल मन से रखना, निष्कपट भाव से रहना। तो हमने कहा था यदि जब हम बच्चे जैसा जीवन जीते हैं, तो जिस जैन कुल में यदि कोई व्यक्ति जीवन जीता है, उसको हमेशा जैनत्व का बोध बना रहना चाहिए। कैसे बना रहना चाहिए महाराज साहब? हाँ, यदि तुम गुटखा खाते, गुटखा खाओ, तुरंत अरे मैं तो जैन हूं, गुटखा कैसे खाऊंगा। यदि सिगरेट पी तो पियो, पर एक चीज या अरे मैं तो जैन हूं, जैन कुछ सिगरेट पीते हैं क्या? ये तो छोटे क्षुद्र लोगों का काम है। शराब पियो, अरे मैं तो जैन हूं, जैन शराब पीते हैं क्या? मैं तो शराब, अरे यार मैं अपने धर्म को कलंकित। जब रात में खाना खाने बैठ तो रात में खाना खाओ, अरे मैं तो जैन हूं। वो जैन में पैदा होने के बाद तीन ही बातें, जब रात्रि भोजन त्यागो, देव दर्शन कर दो, पानी छान के पीता हो, वो जैन है। मैं तो रात में खा रहा हूं, मैं जैन हूं कि सद्दाम हुसैन? अपने मन से खुद कहो कि यार मैं कैसा जैन हूं, मैं तो विपरीत जीवन जी रहा हूं। वो बातें उनके दिल तक स्पर्शित कर गई। फिर वो पीछे पीछे ऊपर तक आए, महाराज से 2 मिनट बैठना है। भाई क्या है? बैठ। महाराज श्री फिर उनने इंट्रोडक्शन परिचय कराया, महाराज से यहाँ से हमने ठीक है। अपन किसी के पदों से, किसी के धन से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। उनका पद उनके पास, उनका धन उनके पास, मुझे करना क्या किसी से? अपना कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। प्रोजेक्ट होता तो मन में कोई छल कपट पाप चलता कि यार इस व्यक्ति को पटाओ, इससे 10, 5 लाख 20 लाख निकलवाओ। जहाँ कोई विकल्प नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई लपड़ झपड़, इसलिए अपन बिंदास दबंग टू बन के रहते हैं। कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार आ जाए, हमको नहीं मिलना तो नहीं मिलना। वो दुनिया में किसी, अभी दिल्ली के राउंड लगाया, बड़े बड़े लोगों के फोन, महाराज से वो फोन, उसको 10 मिनट के समय कि तो मेरा आचार नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। मेरा मन, समय और मेरा भाव होगा तो ही, अन्यथा भाई तू कोई मतलब नहीं। कितने लोगों के कहाँ से फोन नहीं आते थे, महाराज से वो मेरे मौसा जी, वो मेरे फूफा, तेरे होंगे ना, मेरे कोई नहीं है ना, तेरे होंगे, तुम अपने मौसा, अपने, मेरी वो साली है, तेरी साली है ना, हम क्यों दिमाग लगाएं? जिससे कोई ताल्लुकात, जो कभी जिनको कभी देखा ही नहीं, मिले ही नहीं, हम क्यों उनको अपना समय दे के बर्बाद करें? हाँ, जिनसे परिचित है, जिनसे मन मिले, जो आते जाते रहते, बिहार में साथ देते, चौकी में साथ देते हैं, हर क्रिया में सहयोगी बन के साथ रहते हैं, उनके लिए हम हर क्षण गेट खोल के तैयार बैठे हैं। अब जैसे शैलेश भाई हमारा बरसों पुराना भक्त है, कभी भी आएगा, और शैलेश भाई कैसे हो? लोग तरसते, महाराज जी मेरे एक बार हाथ पकड़, मैं तेरा हाथ क्यों पकड़ूं? हैं? तू तो बस फोटो खिंचाने की मेरा हाथ पकड़ेगा, उसके बाद तुरंत छोड़ देगा? नहीं। अब जैसे मानो हमारा मनीष भाई है, डेज ग्रुप का अध्यक्ष,
मनीष भाई अब है तो है, जब कभी आते हैं तो जिनसे मन मिलते हैं और जो हमेशा तत्पर तैयार, अपने मन में कोई धनपति कोई छोटा कुछ नहीं, लपड़ झपड़, मन मिले तो मीत बनाओ और चित्त मिले तो चेला। मन मिले तो मीत, चित्त मिले तो चेला, नहीं तो अकेला। निवेदन कर रहा हूं, कहने का मतलब है कि मन के हम मालिक हैं। हम मन के मुताबिक नहीं चलते, मन मेरे मुताबिक चलता है। हम मन के गुलाम नहीं है, मन मेरा गुलाम है। मन को हमने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। जब कहूं तब सो जाता हूं, जब उठूं तब उठ जाता हूं, जब कहूं तब आहार में जाता हूं, जब नहीं खाना तो नहीं खाना, कोई दुनिया कुछ भी कहे। मन मेरे चरणों का गुलाम है और तुम मन के गुलाम हो। मन बोलता चलो आज वहाँ खाने चलते हैं, तुरंत फट से पहुँच जाता है। मन बोलता है चलो आज पूड़ी खाना है, पूड़ी लाओ भाई, छोले भटूरे खाना, पूड़ी छोले भटूरे, इडली डोसा खाना, डोसा खाओ, दाल बाटी चूरमा खाना, चूरमा खाओ, जो खाना खाओ। तुम्हारा मन जो बोलता है तुम मन के मुताबिक, इसलिए तुम दुखी परेशान रहते हो। कभी देखा हमको रोते परेशान होते हैं? कुछ नहीं, हमारे देखो, हमारा सब को देखो, आज 4 उपवास के बाद पालना किए, चेहरे की मुस्कुराहट देखो, थोड़ा मुस्कुराना ना बाबू, ये देखो ऊपर दे मुंह देखो, वहां देखो पुण्य प्रभा जी को देखो, आज उपवास है माता जी का। कल सब साथ में जाएंगी पालना करने के लिए। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जब जब भी तुमने मन की मानी है, मन ने तुमको दुख ही दुख दिया है। जब मन कुछ करने को करे, किसी ने पूछा कि गुरुदेव जीवन में क्या करना चाहिए, हमने कहा मन जो कहे वो कभी नहीं करना चाहिए। नमित कीर्तन, मन जो कहे वो नहीं करना चाहिए। जब जब भी तुमने मन का किया है तुम दुखी परेशान हुए रहे, मन का कभी हुआ नहीं। जो भीतर से आवाज आए, भीतर की चेतना कहे, बस भीतर की आवाज तुम्हारे कान तक पहुंच जाए, तुम कुछ भी कर सकते हो। और तुमने मन के एक क्षण में मन बोलता है अरे यार नहीं करता तो अच्छा था, नहीं करता तो, हमेशा मन कंफ्यूज करता है, बुद्धि गुमराह करती है, और भीतर की आवाज परफेक्ट डिसीजन देती। कई लोग बहुत परेशान, अभी नहीं भाई सोच के बताता हूँ, जब भीतर से तरंग आती, भीतर से जवाब आता है, और वो जब जवाब निकलता है तो लाजवाब ही निकलता है। इसलिए कभी कभी कोई बातों को सुन के मन की स्टोर में डाल दो, तुरंत कभी भी कोई भी प्रश्नों के जल्दी जवाब नहीं देना। और 3 काम कभी मत करना। जब मन अति गुस्से में हो जवाब नहीं देना, जब मन अति गुस्से में हो जवाब मत देना, जब मन अति अशांत हो कोई डिसीजन मत लेना, और जब मन अति प्रसन्न हो तो कहीं सिग्नेचर मत कर देना। नहीं तो देखा नहीं दशरथ का क्या हुआ था, माता जी देख लो, सब काम आएगा प्रवचन में। निवेदन कर रहा हूं, जब मन क्रोध में हो जवाब मत देना, जब मन अति अशांत हो, परेशान हो, जूझ रहा हो, उस समय कोई डिसीजन मत लेना, और जब मन अति प्रसन्न हो उस समय किसी से प्रॉमिस मत करना, कहीं सिग्नेचर। पर आजकल बात में बच्चे लाओ मैं साइन कर, तलाक का साइन कर देता हूँ, और फिर पगला अब कोर्ट कचहरी के 10 साल तक चक्कर काट रहा है, अरे यार नहीं करता तो वो अच्छा था, किसने कहा था करो, अब जीते जी मरो। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, मन की जब जब तुमने मानी है, मन ने तुमको सिर्फ आंसू और अफसोस ही दिया है। और दोपहर की प्रवचन में कहा था ना कि धर्म मित्र है और अधर्म शत्रु है। एक राजकुमार रोज अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता, उठता है तो पहला प्रणाम माँ बाप के चरणों में जाके करता है, और जब सोने जाता तो माँ बाप के चरणों में प्रणाम करने जाता है। बात पाई गई हो गई। एक दिन सम्राट ने कहा कि यार मेरी भी उम्र हो रही है,
राजकुमार भी कहती 36 साल का हो रहा, इसका भी विवाह करना है और देखना है कि इसको पूरा राज्य देना है, पर इसका असली मित्र कौन है परीक्षा करना है। पत्नी से कहा, पत्नी रात भर वो सम्राट चिंतन में था, चिंता में था, सोच रहा था, विचार मग्न था। पत्नी ने कहा एक काम करो, कभी कभी स्त्री बहुत अच्छी सलाह देती है, पर वो सलाह अच्छी देती जो कम से कम बोलती है। जो दिन भर बोलती है उसकी पति सुन के भी अनसुना कर देता है। पत्नी जैसी एडवाइजर तुमको दूसरी कहीं कोई नहीं मिलेगी, पर वो जो कम बोले, वो जो दिन भर बड़ 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 दिन भर ज्ञानी बाटे, दिन भर ज्ञानमती बन जाए तो काम नहीं चलेगा। पत्नी ने बहुत अच्छी बात कही, पति को वो बात समझ में आ गई सम्राट को। बस जैसी सुबह हुई, राजकुमार पिता को प्रणाम करने के लिए, पिता ये बेवकूफ हट जा यहां से, निकल जा यहां से, खबरदार जो तूने मेरे चरण स्पर्श किए। पिताजी हुआ क्या, बकवास मत कर। अरे वहां से बेटा बाल बिखरे बिखरे हैं, आंख में आंसू हैं। जब पिता बेटे को मारता है, डांटता है, तो बेटा किसके पास जाता है, माँ के पास जाता है। माँ किचन में काम कर रही, देख रही थी, किचन झरों के पास खड़ी थी, और जैसे ही बच्चा माँ के माँ ने ये जब बेवकूफ हट जा यहां से। अरे हुआ क्या, मुझसे कौन सी गलती हुई, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मैंने कौन सा अपराध किया जिसे पिता ने भी डांट दिया, माँ ने भी चांटा मार दिया। और पिता ने कहा मंत्री इधर आओ, राजकुमार को देश निकाल दो, 24 घंटे में यदि मेरी सीमा से बाहर नहीं जाता है इसको फांसी पर लटका देना। एक ही बेटा है, मां खड़ी है, सुन रही है, राजकुमार की आंखों में आंसू भरे, बाल बिखरे हैं, और सोच रहा कि यार मैंने ऐसी कौन सी गलती की। रात में तो हंसते मुस्कुराते पिता को ढोक लगा के आशीर्वाद देते सोने के लिए गया, रात भर में पूरा मैटर बदल गया। दिन में ऐसा कोई कुकर्म मत करना जिससे रात की नींद खराब हो जाए, और रात में कोई ऐसा पाप मत करना जिससे सुबह किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहो। पर राजकुमार सोचते मैंने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं था। मंत्री पीछे पड़ गया और राजा ने बोल दिया जो भी राजकुमार को शरण देगा मैं उसको फांसी पे लटका दूंगा। ओ माय गॉड, मरता क्या ना करता। उस राजकुमार के 3 दोस्त थे। पहले दोस्त के द्वार पर पहुंचा, मित्र मैं संकट में फंसा हूं, मुझे दरवाजे खोलो, मुझे घर में आना है। और सम्राट ने पूरे शहर में डिंडोरा पिटा दिया, जो राजकुमार को शरण देगा मैं उसको फांसी पे लटका दूंगा। अब कौन मरे, कौन राजकुमार के लिए बुलाए। बस पहले मित्र के घर जैसे द्वार पर पहुंचा, मित्र पत्थर जो सोचो 24 घंटे साथ रहता था, साथ में खाना पीना हंसना बोलना और काम साथ में करता था। बस राजकुमार खबरदार जो तूने मेरे दरवाजे को हाथ लगाया पत्थर पटक दूं तेरे ऊपर, हट जाओ यहां से। अरे मित्र तू तो मेरे 24 घंटे मेरे साथ रहता था और आज तेरी भाषा बदल गई, ज्यादा ज्ञान मत दो, बकवास मत करो, हट जाओ यहां से। अब बेचारा जो 24 घंटे साथ रहता था रोते रोते उस मित्र के पास गया जो 8-10 घंटे 16 घंटे जिसके साथ रहता था। जैसे उस मित्र के द्वार पर पहुंचा है राजकुमार आवाज लगता है, भाई मित्र मेरे कहाँ हो, मैं संकट में फंस गया हूं, पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया है, मुझे शरण दो। उसने कहा देख खबरदार, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, मैं तुमको 5000 रुपये दे सकता हूं। मेरे सामने घोड़ा, तेज दौड़ने वाला घोड़ा बंधा है, घोड़े को ले जाओ और तुम देश के बाहर निकल जाओ, पर मैं तुम्हें अपने घर में शरण नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मित्र मुझे पैसा नहीं, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए, मुझे शरण चाहिए, मैं शरण नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी। अब मित्र उस दोस्त के पास जा रहा है
जो कभी कभार मिलता है, महीने में 2 4 6 महीने में, साल भर में। जैसे ही उसके द्वार पर पहुंचता है, दरवाजे नॉक नहीं करे, और वो राजकुमार को, तीसरा मित्र राजकुमार को देख करके, अरे मीतो बन कर मेरे द्वार पर आइए, वाह वाह करूं, मीतो बन करो मेरे द्वार पर आइए, स्वागतम 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 आइए, मैं तो तुम्हारे लिए द्वारों हर पल खुला, हाथ में हाथ दे स्वाद ले जाइए, मैं तो बन करो मेरे द्वार पर। वो तीसरे नंबर का मित्र राजकुमार से कस के गले चिपट गया। आज तुमने मुझ गरीब को कैसे याद किया राजकुमार? क्या हुआ? अंदर चलो, नहाओ धो। कैसा तूने क्या हाल करके रखा है अपने शरीर का? तुमको पता नहीं क्या? पिता ने मुझे देश निकाला दिया, जो मुझे शरण देगा उसको पिता फांसी पर लटका देंगे। उस मित्र ने कहा, राजकुमार चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूं। पर राजकुमार एक बात बताओ, तुमने कौन सा गुनाह किया है? तुमने कौन सा अपराध जिससे पिता ने तुमको देश निकाल दिया? नहीं मित्र, मैंने कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया। रात में तो हम उनकी चरण वंदना करके हंसते मुस्कुराते उन्हें आशीर्वाद दिया, और जब मैं सुबह प्रणाम करने के लिए गया, दोनों के रूप बदल गए, स्वरूप बदल गए, भाव बदल गए। पिता ने धक्का मार दिया, माँ ने चांटा मार दिया, निकाल दिया घर से। इतना सुनना था। वो मित्र, तीसरा मित्र कहता है, मित्रता है मकान कांची का दोषित, वाह वाह करूं। मित्रता है मकान कांची का दोषित, बहुत सुंदर। बैर की ईट से तो न चटकाइए, मित्र बनो ना कला है मेरे दोस्तों, ये कला भी जरा सी तो अपनाइए, मैं तो बन करो मेरे द्वार पर आई। मित्र, उस तीसरे मित्र ने कहा, चिंता मत करो राजकुमार, जाओ नहाओ धो, नाश्ता करो। और इतना कहना था, जैसे उसने दरवाजे बंद किए, और सम्राट के 2 सैनिक घोड़े पे नंगी तलवार लेके उसके द्वार पर पहुंच गए। राजकुमार को बाहर निकालो। और जिसने शरण दी उसको सम्राट राजा ने कहा है, दोनों की गर्दन को काट के मेरे पास लेके आओ। इतना कहना था। वो तीसरा मित्र राजकुमार का छत के ऊपर जग खड़ा हो गया, खबरदार जो तूने दरवाजे को हाथ लगाया, सम्राट से पहले पूछ के आओ कि राजकुमार ने ऐसा कौन सा गुनाह दिया है कि जिससे सम्राट राजकुमार को देश से निकाला दे रहा है। बिना अपराध के सम्राट राजकुमार को देश निकाला नहीं दे सकता है, ना सम्राट का बाप हमको फांसी लगा सकता है। इतना कहना था। वो दोनों सैनिक उल्टे पैर वापस सम्राट के पास गए। राजन, वो तो आपको चैलेंज करके बोल रहा है कि सम्राट के बाप में दम नहीं है कि वो मेरे घर में घुस जाए, पहले सम्राट से उसका अपराध पूछ के आओ। बिना अपराध के उसको मैं, राजकुमार को मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने घर में ही रखूंगा। सम्राट ने मंत्री से कहा, मंत्री बग्गी लेके जाओ, सम्मान राजकुमार को, तीसरे नंबर के मित्र को लेके आओ राजमहल में। जैसी मंत्री फूलों का गुच्छा लेकर के, फलों की टोकरी लेकर के राजकुमार को इनवाइट करने के लिए, राजकुमार सम्राट ने आपको आमंत्रण भेजा है, बग्गी भेजी है।
तेज दौड़ने वाला घोड़ा भेजा है आपको और तीसरे नंबर मित्र को। और सम्राट ने कहा तीनों मित्रों को लेके आओ। तीनों मित्रों के साथ राजकुमार जैसे महल में पहुंचता है, पिता की आंख में आंसू थे। मां पश्चाताप कर रही थी कि बेटा मैंने जो किया है वो तेरे अच्छे के लिए किया है। और ध्यान, जब बच्चे को माँ बाप डांटते हैं तो वो माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं है, वो किसी न किसी अच्छे काम के लिए अपने बच्चों को डांटते हैं। राजकुमार ने कहा, राजकुमार के जो संस्कार थे, राजकुमार माँ बाप के चरणों में जाके लेट गया और पिता ने उसको अपने हाथ में उठाया, कस के गले से लगा लिया। और राजकुमार मुझे बेटा माफ कर देना, मैं तो तुम्हारे मित्रों की परीक्षा कर रहा था कि तेरा असली मित्र कौन है और नकली मित्र कौन है। असली मित्र कौन है, नकली मित्र कौन है? जिस व्यक्ति जो 24 घंटे साथ रहता था, सम्राट ने कहा इसका काला मुंह करो, गधे पे बैठा लो, पूरा नगर घुमाओ, इसको बाहर निकालो देश के। इसने मित्रता के साथ छल कपट विश्वासघात किया है। ये मित्र नहीं, ये मित्र द्रोही है। दूसरे मित्र जिसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूं पर मैं तुम्हें घर में शरण नहीं, राजन इसको खजांची बनाओ इस राज्य का। और दूसरे मित्र को सम्राट ने खजांची बना दिया। और जो तीसरा मित्र था उससे कहा तुम आज से महामंत्री के पद को संभालेगा। और अपना मुकुट सम्राट ने निकाला और उस राजकुमार के शीश पर रखते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ा और उसको सोने के सिंहासन पर बैठाल करके कहा बेटा आज से तू इस राज्य का अधिकारी और मालिक है। अब अपन इस कहानी के डीप में चलते हैं। वो तीन मित्र कौन है? पहला मित्र हमारा शरीर, सबसे पहले धोखा देने वाला है तो शरीर है। कितना ही हेल्दी वेल्दी व्यक्ति हो, जरा सा टाइफाइड हो जाए, बुखार चढ़ जाए, सिका पापड़ नहीं टूट पाता है, पापड़ नहीं टूट पाता। बहुत जरा से कितना ही हेल्दी वेल्दी। अभी सुना तो एक व्यक्ति अच्छा मसाज बढ़िया, उसकी बॉडी फिट फाट जिम करके आया, गाड़ी का फाटक खोल के घर के अंदर जा रहा था। जैसे गाड़ी का फाटक खोलता घर जाने लगता है, अचानक चक्कर आए, दर्द हुआ, वहीं गिरा और वो गिरते ही और जैसे ही वो गिरा 2-3 मिनट बाद मर गया। अब मरा, वो नहीं बोलता तो मैं तुरंत भेज देता उसको, पर तुमने बोल दिया सिर्फ 3 मिनट उसको हमने बचा के रखा। और जैसे ही वो मरा, 45-46 साल का दो बेटे, सुंदर सी पत्नी, पूरा जीवन बेकार हो गया। मिनटों में जीवन सोचो। और आजकल आजकल मरना बहुत आसान हो गया। आदमी बैठे बैठे अखबार पढ़ते सीधे लुढ़क रहा है। बच्चा स्कूल जा रहा, चक्कर आए, गिरते गिरते बच्चा वहीं गिरा, मर गया। मिनटों में आदमी मर रहा, मिनटों में आदमी निपट रहा है, मिनटों में। सबसे पहले 24 घंटे साथ रहने वाला और सबसे ज्यादा समय हम किसको देते हैं? बाथरूम में घुस जा तो 2-2 घंटे तक मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रुत मस्तानी कब आएगी, चलिया रुत मस्तानी कब, चलिया पानी बह रहा है। और ध्यान रखना, कितना ही इस चमड़ी को कितना ही शैम्पू लगाओ, कितना ही कुछ भी लगाओ, काली चमड़ी गोरी होने वाली। यदि काली चमड़ी शैम्पू से, साबुन से, रिल से, लक्स से, लाइफ बॉय से, रेक्सोना से, डब से, लवली से यदि गोरी होती तो बेस्ट इंडीज वाले कितने गोरे हो गए होते हैं। सबसे ज्यादा समय देने वाले, सबसे ज्यादा समय देते हैं तो शरीर को देते हैं, और सबसे पहले धोखा देने वाला शरीर है।
जितना समय तुम शैलेश, जितना समय तुम बाथरूम में देते हो शरीर को, क्या उतना समय तुम मंदिर में परमात्मा को देते हो? हमको देख के बोल नहीं, बोल दिल से बोलो, प्रैक्टिकल। और सिर्फ शैलेश नहीं, जितने लोग बैठे हैं उतना समय मंदिर घुसते ही और बहुत देर फट्टे से बाहर निकल जाते हैं। मंदिर से 10 मिनट में और बाथरूम से केतन 2 घंटे में। तो फिर निवेदन कर रहा हूं। एक बच्चा मेरे पास आता है, नाम नहीं बोलूंगा, सब जब उसको जानते हैं। वो बच्चा जब बिहार में आता है उसको 2-2 घंटे बाथरूम में लगते हैं। तो बच्चों जो सुबह की पूजन में आना होता है वो सोच 4 बजे घुसता, 6 बजे बाथरूम से, जब हम समय के पाठ पढ़ते तब वो बाथरूम से बाहर निकलता है। तो जो बच्चे साथ रहते, भैया तू अभी मत जा यार, पहले हम लोग को जाने दो, और तू घुस गया तो फिर सब पूजा भी निकल गई और वो भी कुछ नहीं हो पाएगा। कितना ही, और ध्यान रखना, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला तो उजला नहीं, दूध गया बेकार। कितना ही नहा लो, कितना ही धो, कुछ भी करो, मछली तो जल में रहे तो भी बांस न जाए, मछली तो जल में रहे तो भी बांस न जाए। नहाओ धो कुछ भी करो, सत्संग मैल मिटाए। मन का मैल जब भी मिटेगा सत्संग की साबुन से ही मन का मैल मिटेगा। पहला मित्र शरीर, दूसरा मित्र तुम्हारे रिश्तेदार। जब तुम बीमार पड़ जाते हो, घर से उठाते हैं, अस्पताल तक ले जाएंगे, और कहीं मर गए शमशान का छोड़ के आ जाएंगे, पर तुम्हारे साथ जलेंगे मरेंगे नहीं। वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे, फोन करवा देंगे कि फलाने चंद जी मर गए, पर तुम्हारे साथ मरेंगे जलेंगे वो तुम्हारा सहयोगी बन के, जो तुम्हारे 6-8 घंटे तुम्हारे साथ रहते हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार वाले हैं, जो सिर्फ तुम्हारी सहयोगी हैं पर तुम्हारे साथ जलने मरने वाले नहीं हैं। अब तीसरा मित्र है तुम्हारी गुरु, धर्म, सत्संग, जो कभी कभार मिलता है, कभी कभार मिलता है। तीसरा मित्र कभी कभार जो मिलता है, धर्म नहीं, धर्म ने यदि एक बार धर्म का हाथ तुमने थाम लिया वो तुम्हें भगवान बना के ही छोड़ेगा। एक बार तुमने धर्म का दामन थाम लिया, गुरु की उंगली पकड़ ली, गुरु तुम्हें परमात्मा बना के ही छोड़ेंगे। देखा नहीं इन अनगढ़ पाषाणों को, कहां पड़े थे, इनको तरासा, आज जगत पूज्य बन गए हैं, दुनिया इनको देख के ढोक लगा रही है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, तीसरा मित्र धर्म, गुरु, सत्संग और हमारा परोपकार। अब 3 मित्र से किसका चुनाव करना है, पहले मित्र का, दूसरे मित्र का या तीसरे मित्र का? बोलना बहुत सरल है बाबू, पर घर मंदिर आने का मन नहीं करता है, अभिषेक करने का मन नहीं करता है, रात्रि भोजन छोड़ने का मन नहीं करता है, दान पैसा जेब से निकलता नहीं है अच्छे कार्यों में। डॉक्टर को हम 10 लाख 5 लाख दे के आ जाएंगे, इनकम टैक्स सेल टैक्स वाला घर ऑफिस दुकान में आके बैठ जाए 10-20 लाख पकड़ा देंगे, पर धर्म के लिए 200-500 हजार रुपए में आदमी 100 बार सुनता कि बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। धर्म के लिए 6100-7100 करता है, और पाप के लिए मिनटों में लाखों रुपए यूं ही बर्बाद कर देता है, जिसका रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है। धर्म में तो वापिस रिटर्न फिर मिलेगा, पर पाप में गया पैसा वापिस पाप का फल बन के ही आएगा। धर्म की शरण एक बार यदि मिल गई तो जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी। दुनिया धोखा दे सकती है पर धर्म और गुरु कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। बशर्त है कि संबंध, रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशन 100 धनपतियों की मित्रता से अच्छी एक संत की मित्रता करना अच्छा है।
100 धनपतियों की दोस्ती से अच्छी एक संत की मित्रता करना चाहे, धनपति कब तुमको लात मार के सड़क पे खड़ा कर दे और गुरु तुम्हारे हाथ को कब परमात्मा के चरणों से जोड़ दें। इसलिए 100 धनपतियों की मित्रता से अच्छी एक गुरु की मित्रता अच्छी है। इसलिए गुरु एक ऐसा मित्र बनाओ जो जिसकी तुम कड़वी बात भी सुन सको और अच्छी बात भी सहन कर सको। अभी तो यदि मैं पूछूं, इतने सारे लोग बैठे हैं और हजारों लोग लाइव देख रहे हैं, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी तुम हर बात मानने को तैयार हो? वो कड़वी बात बोले तब भी तुम एक्सेप्ट करने को तैयार हो और अच्छा बोले तो भी स्वीकार कर लो। कोई एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास है जिसकी तुम बात मानने को तैयार हो और जिससे तुम, और एक ऐसा मित्र खोज के रखो जिसके पास तुम अपनी मन की हर बात बता सको, जहां संकोच, किसी बात का संकोच ना हो, जहां घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो, डाउट ना हो कि यार कहीं इसने बता दिया। इतना एक विश्वसनीय मित्र हो जिसके संग तुम दिल के दरवाजे खोल के रख दो। मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी भी नहीं है कि जिसके संग तुम अपनी पूरी बात खोल के रख दो। यदि पत्नी भी पूरी बात खोल के रख दे तो तुम भी उसका जीना हराम कर डालो। बात है, तू तो वहीं जा, उससे किया था तुम वहीं जा, क्यों यहाँ मर रही है? वो ताने जिंदगी भर वो ताने तुमको सुनने को मिलेंगे। इसलिए पति से हर बात शेयर मत करना, वही उतना ही शेयर करना जितना वो सहन कर पाए और जितना वो सुन पाए। अंत तो उसमें सुन तो लेगा, फिर बाद में बात में टॉर्चर करेगा। वहीं चली जा, बहुत प्यार किया था और जा। निवेदन कर रहा हूं, एक ऐसा मित्र हो जिसकी तुम मीठी अच्छी बात भी स्वीकार कर सको, कड़वी बात बोले और थप्पड़ भी मार दे तो तुम उसके उस थप्पड़ को स्वीकार कर लो। पर ऐसा नहीं होता है, बहुत कठिन काम है बाबू। आज का आदमी अपने माँ, यदि मैं पूछूं देश में कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो धर्म की बात मानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु की बात मानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान के संदेश को आत्मसात करके जीवन जीना चाहते हैं? महावीर ने कहा, जियो और जीने दो, हम समझे खाओ और खाने दो, पियो और पीने दो। हम मानते सबको हैं पर मानते किसी की नहीं। नमस्ते 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 खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने चलने पढ़ने, मैं जो भी गुरु दोष लगे, मैं जो भी गुरु दोष लगे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रतना करो, तुम जिन आगम के रतना कर, मैं आई गुण की खाने रहा, मैं अब गुण की खाने रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। अंजलि पूजनी वंदनी नमः स्वामी, दुख को कम को बुलाओ, गई गमनम समाई मरणम, जिंगुण संपत्ति हो दुमज्जम। हाथ जोड़े, बोले, हे स्वामी, हमसे, मन से, वचन से, काय से,
सुबह से लेकर अभी के बीच में जानी अनजानी में लिए हुए नियमों में संकल्पों में दोष लगे हो, लगाए हो, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर सिद्ध करो, शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपने हाथ ऊपर करो, बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभी 9 बार नमोकार। हाथ जुड़े बोले ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी माता जी। आपसों में परमात्मा ने, पूजपा स्वामी ने, कुंद कुंद महाराज ने अति गुणानुवाद किया हो, और भगवान ने, आचार्यों ने जितना जिनेन्द्र भक्ति का गुणानुवाद किया है। शांत्यार, शांत्यार, जवादी, जवादी, गुण गण, सुसाधनम, 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 सकल, सकल, गुड्डा, सुसाधनम, सकल लोकहित, हेतुम, 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 शुभ धामनी, धामनी, धातारम, वंदे धर्मम, वंदे धर्म, जिनेन्द्रोक्तम, जिनेन्द्रोक्तम, शांत्यार्जवादि गुणगण, शांत्यार्जवादि गुणगण, सुसाधनम सकल लोकहित हेतुम, सुसाधनम सकल लोकहित हेतुम, शुभधामनी धातारम, शुभधामनी धातारम, वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम, वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम, शांत्यार्जवादि गुणगण, सुसाधनम सकल लोकहित हेतुम, शुभधामनी धातारम, वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम, वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम। एक साथ 1 2 3। गुणगण सुसाधनम सकल लोकहित हेतुम, शुभधामनी दातारम। बहुत सुंदर, अद्भुत, कमाल करते। आपने तो 2 बार में पूरा पढ़ना सीख गया। मिथ्या ज्ञान, तमोव्रत, मिथ्या ज्ञान, तमोव्रत, लोकैक, लोकैक, ज्योति, रमित, गम योगी, गम योगी, सांगोपांग, सांगोपांग, मजीयम, जैनम, वचनम, सदा, वंदे, वंदे, अवरंदे। कहाँ लिखा अवरंदे? बिल्कुल लिखा नहीं अवरंदे। जो हम बोले वो बोलने का नहीं, जो लिखा है वो पढ़ने का है। हाँ, मिथ्या ज्ञान तमोव्रत, लौकिक ज्योतिरमित गम योगी, लौकिक ज्योतिरमित गम योगी, सांगोपांग मजीयम, सांगोपांग मजीयम, जैनम वचनम सदा वंदे, जैनम वचनम सदा वंदे,
अब इस लाइन का इतना अच्छा अर्थ, जैनम वचनम सदा बंदे। जब महाराज सब बताएंगे तो और आनंद आएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा बुजुर्ग जवान है, ये 24 घंटे चेहरे स्माइलिंग फेस रहता है। कभी भी देखो, कभी भी जब देखो, और हम सबको देख के मुस्कुरा दो, सबके हाथ सिर पे, दोनों हाथ, बेटा खुश रहो, खूब दूधो पूतो फलो, दूधो बनाओ पूतो फलो, खूब फलो फूलो, अच्छा अच्छा करते रहो। किसी भी साधु के पास जाओ, चेहरे पे मुस्कुराहट ही मिलेगी। क्यों? किसी बात का कोई गम नहीं है, परेशानी नहीं, बीमारी नहीं, टेंशन नहीं, उलझन नहीं, कोई विकल्प नहीं, और कोई किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं। सबसे बड़ी इस संग में किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ उपेक्षा है, जहाँ सम्मान का भाव है वहीं अपमान पीछे खड़ा है। जैनम वचनम सदा वंदे। एक साथ 1 2 3। मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लौकिक ज्योतिरमित गम योगी सांगोपांग मजेयम जैनम वचनम सदा वंदे। बहुत सुंदर। फिर से एक बार 1 2 3। लौकिक ज्योतिरमित गम योगी। बहुत सुंदर। भवन विमान ज्योतिर व्यंतर नरलोक विश्व चैत्यानि त्रिजगद विवंदितानां त्रिधा वंदे जिनेन्द्राणां भवन विमान ज्योति व्यंतर नरलोक विश्व चैत्यानि भवन विमान ज्योति व्यंतर नरलोक विश्व चैत्यानि त्रिजगत विवंदितानां त्रेधा वंदे जिनेन्द्राणां भवन विमान ज्योति व्यंतर नरलोक विश्व चैत्यानि त्रिजगत विवंदितानां त्रेधा वंदे जिनेन्द्राणां। एक साथ 1 2 3। भुवन त्रयपि भुवन त्रयाधि पाभ्यार्च तीर्थ कर्तॄणां वंदे भवाग्नि शांत्यै विभुवाना माल्या लिस्ता पिस्ता नहीं लिस्ता पिस्ता। पत्नी कितना ही काजू, प्रशांत बाबू, पत्नी कितना ही काजू बादाम खाए, पत्नी मनीष भाई, पत्नी कितना ही काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी है। बोलो कुंद कुंद महाराज की, पंच परमेष्टि भगवान की, पूज्यपाद स्वामी की।